1756 में यूरोप में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध ही भारत में तीसरे कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण बना। 1758 में मैंने फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया, लेकिन तंजौर और मद्रास पर मेरे असफल हमलों ने फ्रांसीसी सेना और खजाने को तोड़ दिया। हैदराबाद से जनरल बुसी को बुलाना मेरी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी, जिससे वहां हमारी पकड़ कमजोर हुई और निजाम अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। मैं ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट हूं और 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश के ऐतिहासिक युद्ध में मैंने फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हराया। वांडीवाश में जनरल बुसी को बंदी बना लिया गया और यह हार भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के सपनों के अंत की आधिकारिक शुरुआत साबित हुई। लगातार हार के बाद 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और माहे और जिंजी जैसे हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी छिन गए। युद्ध का अंत 1763 की पेरिस की संधि से हुआ और इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए कुचल दिया। संधि के तहत हमारी फैक्ट्रियां वापस मिली, लेकिन अब हम न तो सेना रख सकते थे और न ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी कर सकते थे। हम अब भारत में केवल व्यापारी बनकर रह गए और संरक्षण राज्य के रूप में हमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन काम करने को मजबूर होना पड़ा। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी होने के कारण निर्णय लेने में पिछड़ गई, जबकि ब्रिटिश कंपनी निजी स्वामित्व वाली थी जो त्वरित और स्वतंत्र फैसले लेती थी। बंगाल विजय से हम अंग्रेजों को अपार धन मिला, जबकि फ्रांसीसी आर्थिक तंगी से जूझते रहे और यही वित्तीय अंतर उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तीसरे कर्नाटक युद्ध ने तय कर दिया कि भारत का स्वामी कौन होगा और अब कोई भी यूरोपीय शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती नहीं दे सकती थी। शक्तिशाली रॉयल